Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. मालिक से दोनों वक्त हैंडल मरवा रहा है। तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। चलो चलो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। आज की ताज़ा खबर। मौसम विभाग की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और साथ ही तेज बारिश की भी संभावना है। 8। भगवान भला करे। और नहीं, स्टॉप। 1, 2, 3, ये ले 4, तोड़ना। नालायक। क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ कि हो क्या रहा है। आखिरकार अपने बेटे की फोटो को भी, और तुम भी कमाल करती हो। ये चीजें तोड़ रहा है और तुम भी दिए जा रही हो। कौन सी खुशी मिल रही है? खुशी वुशी छोड़ो, पर तुम अब तक कहाँ थे? फोन करके मैंने इसकी हालत की खबर दी और तुम्हें आने में इतनी देर लग गई। सॉरी। निकम्मा कहीं का। बहुत बड़ा नालायक है तुम्हारा बेटा। हाँ, इडियट। ये तो आजकल हर कोई है। एकदम गधा है। एस। हाँ, यही अभी ज्यादा अवेलेबल है। मजाक चल रहा है? तुम्हारा बेटा तो डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ है। मैंने फोन कर दिया और उसे बैंक में नौकरी मिल गई। और मेरा ये नालायक बेटा पिछले 3 सालों से मेडिकल पास कर ही नहीं पा रहा है। इस बार भी फेल। अमीरों के बेटे को थोड़ा वक्त लगता है। वक्त लगता है, मैं भी जानता हूँ। इसका मतलब 3 साल। क्या समझता है वो? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? राजू, दिमाग मत गरम किया कर। इससे तेरा ही नुकसान होगा। तेरी डांट फटकार की वजह से नकल करके पास करेगा, फिर डॉक्टर बनकर लोगों को गलत दवाइयाँ देगा, फिर पुलिस उठाकर ले जाएगी। इससे अच्छा एक बिजनेसमैन का बेटा है, उसे बिजनेस करने दो, अपने ऑफिस में बिठाओ। हेलो। नहीं, मैंने वो माल रिजेक्ट कर दिया है। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। रिजेक्टेड आउटराइट। कंपनी की गुडविल में बर्बाद नहीं होने दूंगा। नो। जी नहीं, छोटे साहब अभी तक नहीं आए। हाँ सुनिए, टेंडर का प्राइस जब कोट कीजिएगा वहाँ एक क्लॉज रखना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, that the price can be changed according to the prevalent market condition. Well, for that I cannot be held responsible. Okay. Anyway, आप अपने आदमी को भेजिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ओके। ले लीजिए सर। गुड, वेरी गुड। सर, अगर मैं 2 दिन की छुट्टी लूं तो आपको क्या एतराज होगा? ये देखो, मैंने तुम्हें अच्छा कहा और तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। सोचा था घर जाकर माँ का आशीर्वाद लेने के बाद अपनी पहली सैलरी उनके हाथों में रख दूंगी। तुम्हारा घर कहाँ है? वर्धमान में। इफ यू डोंट माइंड, यहाँ तुम किसके साथ रहती हो? हॉस्टल में रहती हूँ। इस सैलरी से गुजारा हो जाता है? और कोई नहीं है। पापा बहुत दिन पहले ही गुजर गए हैं। माँ और छोटा भाई है। अगले महीने से तुम्हें जितना मिलता है उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब शायद कंपनी तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं देगी। एनीवे, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। विभास भैया। ठीक, तुमने ठीक कहा है विभास भैया। सर्वर बिल्कुल नहीं। आज से मैं तुम्हारा भैया हूं परिणीता।
माँ की बात नहीं बताती तो अच्छा होता। मैं तो अपने खून पसीने से कमाई हुई पहली तनख्वाह माँ के पैर छूकर उनके हाथों में नहीं दे सका परिणीता। सर मैं फ्राइडे तक वापस आ जाऊंगी। नो 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 नो, सर वर कुछ नहीं। अगर मुझे सर कहोगी तो तुम्हारी छुट्टी, कंफर्मेशन, इंक्रीमेंट सब बंद, समझी? हाँ, हमारी कंपनी के छोटे साहब, इनके हाथों में है तुम्हारा कंफर्मेशन। मिलवा देता हूँ। ये है हमारी कंपनी की नए स्टेनो टाइपिस्ट मिस परिणीता रॉय। रॉय या फिर रॉयल बंगाल टाइगर? जिस तरह मुझे देख रही है ऐसा लगता है कि मोस्ट एफिशिएंट। अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। कंफर्म नहीं हुई तो क्या हुआ? ऑफिस की सारी फैसिलिटी तो मिल ही रही है। इन्हें जितनी भी फैसिलिटी क्यों ना दो, दे वांट मोर। ऐसा मत कहिए। हम जैसे इंसानों की तकलीफों के बारे में आपको पता है कितना है, कितना समझते हैं। ओह अच्छा, इसे तो नहीं रख सकते। ये तो यूनियन की लीडर बनने वाली है। जिस कंपनी का बॉस आप जैसा हो, उस कंपनी का फ्यूचर कैसा हो सकता है वो तो दिख ही रहा है। अरे ओ विभास भैया, विभास भैया, ये तो तीखी मिर्ची है। इतनी तीखी तीखी बातें करती है। विभास भैया, इसको निकालो, निकालो इसको। उसकी बात तू मत सोच, तू अपने बारे में सोच। कहाँ रहता है दिन भर? हाँ, कहाँ? अभी अभी चाचा जी ने फ़ोन किया था, मैंने कहा तू फैक्ट्री में है। इस तरह रोज रोज चाचा जी से झूठ बोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। विभास भैया, अरे विभास भैया, आप हो इसीलिए तो नीला के साथ थोड़ा बहुत। और झूठ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लव एंड वॉर। विभास भैया, डिस्पैच की फाइल है। अरे धत, आप पहले मुझे डिस्पैच कीजिए। भैया नीला जो है ना, 3 तारीख को अब मुंबई जा रही है। उससे पहले मैं उसको लेकर बाहर जा रहा हूँ। पापा अगर पूछें तो आप कहना कि वो मधुपुर में दोस्त के घर गया है। बस हाँ हाँ। नहीं मतलब बाकी चीज़ें आपको खुल के बतानी पड़ेंगी क्या? कैश चाहिए, कैश, ज़्यादा नहीं, 2000। 2000? उस दिन तो मैंने तुझे इतने पैसे दिए। इतने पैसों का क्या करता है? आप तो जानते ही हैं, नीला बहुत खर्चीली है। ये तो मुसीबत हो गई। सारे तो हिसाब के पैसे हैं। अरे वो नीला पीला को छोड़, मेरी बात सुन। ये सिंपली एक मोह है। मोह? हाँ। आपने मुझे अभी तक पहचाना नहीं विभास भैया। नीला कैबरे डांसर है। सब कुछ जानते हुए भी मैं उसे प्यार करता हूं। ये मेरा मोह नहीं है भैया, ये मेरी जिद है। जिद? हाँ, मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। जैसे भी हो, मैं उसे उस नर्क से जरूर निकालूंगा। जैसे भी हो। अकेले अकेले पत्तों से क्यों खेल रहे हैं कवि जी? इस खेल का नाम क्या है जानती हो? पेशेंस। क्या? पेशेंस, पेशेंस, धीरज रखना। ऐसे ही मैं धीरज रखते रखते एक दिन बहुत बड़ा कवि बन जाऊंगा। एक कविता सुनाइए ना। सुनाऊंगा। अगर तू गठबंधन करेगी तो अभी एक कविता सुनाऊंगा। पहले कविता तो सुनाइए। हार्ट, डायमंड, क्लब, स्प्रेड। इतना क्या सोच रहे हो? समझ गई। आज भी तुम अपने पापा से बात नहीं कर पाए। तुम्हें यह सब भूलना पड़ेगा नीला। कैबरे डांस, होटल की जिंदगी। तुम साथ रहो तो मैं सब भूल जाऊंगी। मैं कुछ नहीं भूला।
मैं कुछ भूलता नहीं। उफ, क्या हुआ? जल्दबाजी में आई थिंक आई शुड टेक प्रॉपर टाइम। गाड़ी की लाइट्स ऑन करो ना, प्लीज ऑन करो ना, प्लीज ऑन करो जल्दी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हर मामले में ना तुम बहुत जल्दबाजी करते हो। तुम ही तो मेरा प्यार हो नीला। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू वेरी मच। हर किसी को तो हीरे की परख नहीं होती है ना। तुम कभी ना हो तो परख के देख लेना। छी, तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। बात यहाँ भरोसे की नहीं है नीला, बात है हमारे प्यार की। What is this नीला? एक बार होटल में नाच के हमें बिना बताए यहाँ चली आई। लेट नाइट के शो में आज भी एब्सेंट हो। भला इस तरह से कोई प्रोफेशनल काम होता है क्या? और एक बार इस प्रोफेशन में बदनाम हो गए तो गए समझो। मैं कब से तुम्हारी गाड़ी के पीछे पीछे। और इसके अलावा आज जो मुंबई के शाहजहां होटल के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके भेजने की बात थी वो भूल गई क्या? लो साइन करो, पकड़ो, बेकार का झमेला। ये लो पेन। जी मैंने नाश्ता दिया फर्स्ट क्लास। सबसे पहले पीजिए नीम का जूस, पूरा नहीं आधा गिलास। नीम के बाद सब कुछ अच्छा लगेगा, चाहे खाइए कुछ भी, एप्पल, अंगूर, अंडा या केला, भूल जाइएगा हर झमेला। राजू क्या खा रहा है? अरे बाप रे, बहुत कड़वा है। ये पीकर मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। सुबह सुबह क्यों आए हो, क्या बात है? अरे भाई मैं बहुत मुसीबत में हूँ। जर्दा वाला पान, सुंदरवन का मधु, मुर्गी की टंगड़ी, सब कुछ बंद होने वाला है। क्यों? अचानक? और क्या कहूँ, बेटा कह रहा है आपकी उम्र हो गई है, सेवा की जरूरत है। ये तो हम सभी की जरूरत है। नहीं नहीं, मुझे सेवा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो नालायक सेवा के नाम पर चंदू पंडित के साथ सेटिंग करके प्लान करके बहू लेकर आ रहा है। बहू रानी? वर्स्ट। बहुएं सौतेली माँ से भी ज्यादा खतरनाक होती है, तुझे पता नहीं? मेरा दारू, दूध, चिकन, मक्खन सब बंद हो जाएगा। एक जवान लड़की को मेरे नालायक बेटे को काबू में करने के लिए कितना वक्त लगेगा? बहू रानी अच्छी भी तो हो सकती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। शादी के बाद तो ये लोग मस्ती करेंगे और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। उसके बाद बच्चा होगा तो दूध गर्म करो, उसे सुलाओ, डायपर चेंज करो, वो सब तो मुझे ही करना पड़ेगा। राजू तू मुझे बचा ले। We cannot help you because this is the third time you failed to clear away. Yes, clear away our consignments from railway authorities. Yours truly. अरे भैया छोड़िए आपका डिक्टेशन, मेरी हालत खराब है, फुल टेंशन। क्या बात है, अब क्या हो गया? और 2000 रुपए चाहिए। है? अरे मुझे और 2000 रुपए चाहिए। इम्पॉसिबल, नहीं दूंगा। नहीं देना पड़ेगा। नहीं दे सकता। नहीं भैया प्लीज। नहीं होगा। अरे विवास भैया, फ्यूचर में तो इस कंपनी का मालिक मैं ही बनूंगा, फिर भी आप मेरे साथ। लेकिन तूने जो शुरू किया है इससे लगता नहीं कि आगे जाकर कंपनी का वजूद रहेगा। तो फिर आप किस लिए हैं? यहाँ पे सबको पता है कि लहरी एंटरप्राइज मतलब विवास भैया। ठीक है, समझ गया। अच्छा बोल तो तेरे अंदर क्या है? मैं तुझे कभी भी मना नहीं कर पाता। उन लोगों ने तुझे ठीक से खाना तो दिया था ना? मतलब सब कुछ ठीक था ना? दबा के खाया। चिकन, मटन, पुलाव, मिठाई, आइसक्रीम, पान, फिश फ्राई, कटलेट और एक डेविल। सब डेविल है। आज दिन भर मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। ताऊ जी, सुबह से तो आपने कुछ खाया नहीं। ये नींबू पानी पी लीजिए। आपकी नई बहू ने मुझे कहकर भेजा है, इतनी रात गए आपको और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए। समझ गया, मतलब आज से एक नई जंग शुरू। इस परिवार पर अब मुसीबत के बादल छाने लगे हैं। शहनाई बंद करो। नो मोर शहनाई। शहनाई स्टॉप। रिसेप्शन को बीते 2 दिन हो गए, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं। जिंदा भी है कि मर गया? साहब। क्या हुआ?
तारादास की कोई खबर मिली? वो नहीं है। नहीं है? उनकी बहू जोर जोर से हंस रही थी और उनकी मुर्गियां भैया के हाथों से कट रही थी। क्या हुआ? तू कहाँ था? क्या हुआ तुझे? सुबह से कुछ भी नहीं खाया? दूध, मिठाई, ऑमलेट, टोस्ट? कवि, दूध, अंडा, मिठाई, शहद, सेब। सुहाग रात के बाद से मेरा बेटा मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है। ये क्या कह रहा है? सुबह उठकर बरामदे से होते हुए मेरे पास है। तूने कुछ नहीं कहा? पास आकर दूर, बहुत दूर चला गया। कहाँ? बाथरूम से निकलकर चलते हुए मेरे पास आया। मुझे देखा तक नहीं और चला गया। और तेरी बहू? देवी जी की आँख खुली दोपहर में, वो चलकर मेरे पास आई। कुछ कहा? और नजरअंदाज करके चली गई। कहाँ? बाथरूम में। वो भी बाहर नहीं निकली और मैंने भी इंतजार नहीं किया, सीधा यहाँ आ गया। तू घर नहीं जाएगा? नहीं। आप मेरे बारे में इतना मत सोचिए मौसी। तो चुप कर। तेरे बारे में नहीं तो किसके बारे में सोचूंगी? आपके लिए क्या मैं घर भी नहीं जाऊं? सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है, वो भी विवास भैया की वजह से। हमारे छोटे साहब को तो कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ उनके लिए बस एक मजाक है। कौन? तारादास कहाँ है? जी उनकी बहू आकर उन्हें अपने साथ लेके चली गई। तारादास! 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 क्या हुआ? तू यहाँ क्यों आया? तू यहाँ से चला जा। मैं अभी बिल्कुल नहीं निकल सकता, तू भाग। इसका मतलब? मेरा खाना पीना बाहर निकलना सब का टाइम फिक्स है। जरा भी इधर उधर नहीं कर सकता। बहू डांटेगी। बहू डांटेगी मतलब? राजू, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी मुसीबत और मत बढ़ा। अच्छा, तू अपने घर से मुझे भगा रहा है? ठीक है, याद रखूंगा तारादास, ये बात याद रखूंगा। हरामजादा, खूसट बुढ़ा, हंसते हंसते मुझे घर के बाहर से ही भगा दिया। रवीश, उसकी क्या हैसियत थी? मेरे पैसों से कारोबार शुरू करके आज मेरी ही इंसल्ट कर रहा है। इडियट! आज मुझे ही भूल गया, साला कमीना। तू थोड़ा शांत हो जा, शांत हो जा। मैं एक बात तुम्हें साफ साफ कह रहा हूं दीदी, इस घर में आए तो उसे निकाल देना। हाँ? मेरा कांस्टेंट कंपेनियन, मेरे शतरंज का साथी, मेरे ब्रिज का पार्टनर, मेरे आसमान का इकलौता तारा, आज वो तारादास मुझे भूल गया। आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो कहीं घूम कर आते हैं। इसीलिए जाने से पहले मुझे बाहर ले जा रहे हो? एडवांस हनीमून? नहीं, शादी से पहले मैं और तुम थोड़ा अकेले में। देखो नीली नीली मचलती ऊंची लहरें, उठे सागर से फिर खो जाए। देखो नीली नीली मचलती ऊंची लहरें, उठे सागर से फिर खो जाए। आओ हम तुम इन लहरों की तरह एक दूजे में खो जाए। देखो नीली नीली मचलती ऊंची लहरें, उठे सागर से फिर खो जाए। आओ हम
ऊंची लहरें उठे सागर से फिर खो जाए। जैसे नदियाँ मिले सागर से, धरती मिले अंबर से। जैसे नदियाँ मिले सागर से, धरती मिले अंबर से। वैसे ही तुम और हम बंध जाए एक बंधन में, जाए एक बंधन में, प्यार से एक बंधन में। आओ ना हम तुम एक दूजे के हो जाए। देखो नीली नीली मचलती ऊंची लहरें उठे सागर से फिर खो जाए। बहू रानी बहुत अच्छी मिली है, साक्षात लक्ष्मी, बहुत सेवा करती है। लग रहा है मेरी आयु तो बढ़ गई है। तेरी बढ़ गई तो क्या हुआ, मेरी तो कम हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा तूने। उल्लू जैसी आंखें और आंखों के नीचे काली पड़ गई है। ऐसा कैसे हो गया? रात को नींद नहीं आती है क्या? किया क्या है तूने? तेरी नींद पूरी होती है? सोने के अलावा कोई और चारा है? बहू रानी बहुत अच्छा गाना जो गाती है। गाना गाते गाते मेरे सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरती है। बस मैं सो जाता हूँ। चुप, चल भाग यहाँ से, भाग। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुझे लिए बिना जा नहीं सकता। बहू रानी मुझे मार डालेगी। अरे हमेशा मैं तेरी ही बात करता रहता हूँ ना। ये सब सुनकर उसने कहा, जाइए अपने जिगरी दोस्त को ले आइए। सुबह से ही खाना पकाने बैठ गई है। बटर चिकन करी, शामी कबाब, उसके बाद मटन का वो मटन मसाला करी। तो यस यस यस। तू साथ रहेगा तो? तो फिर तू आएगा ना? ठीक है, जब बहू रानी ने खुद दावत दी है तो जरूर जाऊंगा। तो फिर तू एक बार जाकर देखना, लाया हूँ एक पीस। अगर उदाहरण दूं तो एकदम ताजमहल। चाचा जी तो कुछ खा ही नहीं रहे। आपको और एक दूं? आपके लिए इतना प्यार से बनाया है, आप और नहीं लेंगे? ओह, तो फिर लगता है खाना अच्छा नहीं बना। अच्छा नहीं बना मतलब? बहुत बढ़िया, जैसा चिकन वैसा मटन वैसा ही लाजवाब शामी कबाब। बहू रानी को खाने के लिए आशीर्वाद नहीं देगा या फिर? भूल गया, आशीर्वाद तो तुझे देना ही पड़ेगा। मैं दिल से आशीर्वाद दे रहा हूँ बहू रानी, तुम सिर्फ खाना बनाओ। तारा, तू चंदू को खबर दे, ऐसी ही आगरा की ताजमहल जैसी बहू मुझे भी चाहिए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। और मुझे तो जैसे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे बिना रहना। क्या करूं बताओ, प्रोफेशन है। नहीं, प्रोफेशन हो सकता है लेकिन। फिर से लेकिन? मैंने कितनी बार कहा है, ये लेकिन वेकिन मत कहा करो। अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं नीला। खैर, तुम वापस कब आ रही हो? जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक मेरी फोटो देखना। और तुम जो कहोगी मैं सब सुनूंगा बहू रानी। मैं टाइम पे खाऊंगा, आराम करूंगा, घर से बाहर नहीं निकलूंगा, तारादास से नहीं मिलूंगा। हे राम, ये क्या तस्वीर से क्या बातें कर रहा है? चंदू पंडित का जो हाल है, पागल कहीं का, किसी की भी तस्वीर भेज देता है। चुप, बहू रानी की तस्वीर है, तुम भी मिलो बहू रानी से, बातचीत करो। तू जितना भी बहुरानी बहुरानी बोल ले, उस तस्वीर की तरफ ठीक से देख। उसकी आंखें देख, कैसी, मतलब थोड़ी भैंगी है। भैंगी? हाँ। नहीं नहीं, इसे किस्मत वाली कहते हैं।
मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए। सब नाक भी थोड़ी चपटी है। चपटी? बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत है तो ठीक है। अगर सबको स्वर्ग की खूबसूरत परियां ही चाहिए तो बाकी की कम खूबसूरत लड़कियों के माँ बाप का क्या होगा? चुप। तो फिर हमारे रंजू की पत्नी? हाँ, उसकी पत्नी भी ऐसी ही होगी, बिल्कुल गोल मटोल, फूली फूली, टेडी बियर जैसी। प्लीज विभास भैया, आप ही मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हैं। प्लीज आप कुछ कीजिए। पापा एक भेंगी लड़की की फोटो। अरे भाई, वो नीला पीला का चक्कर छोड़ दे। चाचा जी जहां शादी करवाना चाहते हैं तू बस आंख बंद करके कर ले। मैं कहता हूं तू सुखी होगा। अरे आप रहने दो। पापा ने कभी भेंगी तो कभी बहरी, इन सब की फोटो मुझे दिखाकर पागल कर रखा है। हाँ, और ऊपर से कह रहे हैं कल वो शगुन देने जाएंगे। पापा मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज। बर्बाद क्या कह रहे हो? अरे मैं बहू रानी को आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। ये शादी नहीं हो सकती पापा, ये शादी किसी हालत में नहीं हो सकती। कर रहा है? सुन ना, हाँ, जब रंजू इतनी बार बोल रहा है तू क्यों ऐसे कर रहा है? अगर कुछ अशुभ हो गया तो? अरे वो चाहे कुछ भी हो, वो सब बाद में देखेंगे। चलिए अभी हटो सामने से। अरे सुन ना भाई, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे जाने दो। सुन पापा, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। पूरी जिंदगी मेरा खून पीता रहा, अब मुसीबत में मेरा पैर पकड़ रहा है। क्यों? उसके आने से आजादी छिन जाएगी? नहीं पापा प्लीज, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे लिए अभी ये शादी परिवार, मतलब मैं अभी अपने पाँव पे ठीक से नहीं खड़ा हो पाया। अपने पाँव पर तो तुम कभी नहीं खड़े हो पाओगे। बहू रानी के आने से सब ठीक हो जाएगा, वही तुम्हें ठीक करेगी। भाई तू रिश्ता पक्का करने जा रहा है, ये ठीक है, लेकिन लड़की की दोनों आंखें ना बिल्कुल चंदू जैसी है। हाँ, और सर के बाल बिल्कुल जैसे। अरे ये सब बात छोड़िए, ये सब बात हम लोग बाद में सेटल करेंगे। अभी चलिए, हमें देर हो रही है। रोकने की कोशिश मत कर, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। दिखने में तो वो अच्छी ही होगी। अरे नहीं, अच्छी होगी, अरे लेकिन बातें मत कीजिए, देर हो रही है। ओह, आप लोग मेरी बात मानिए, 10:37 तक शुभ मुहूर्त है। चलिए जल्दी जल्दी चलिए। आप पापा, आप किसकी शादी तय करने जा रहे हैं? मैं किसी से प्यार करता हूँ। क्या कहा तूने? प्यार मतलब लड़की का चक्कर। किससे? जी मतलब मैं वो वादा कर चुका हूँ। वादा कर चुके हैं मतलब? वादा कर चुके हैं कि नहीं ये सब बाद में देखा जाएगा। लेकिन शगुन के बाद कैसा सेटलमेंट? नहीं, मेरी बहू रानी ने मना किया है। मैं किसी झमेले में नहीं हूँ। किससे प्यार करता है? नाम क्या है? पदवी क्या है? जी नीला तल पड़े। तल पड़े मतलब? ठीक है, तुम अपनी नीला को ले आओ, देखते हैं हमें पसंद आती है कि नहीं। लहरी खानदान की बहू बनेगी, वो भी तल पड़े। कभी एक गिलास पानी लाओ। पापा शांत हो जा, शांत। शट अप! तू अभी भी मेरे सामने खड़ा है? जा, निकल जा यहाँ से। ये जात पात भी ना बिल्कुल बेकार चीज है। ब्राह्मण में तिवारी, पांडे, फिर द्विवेदी, चतुर्वेदी, बहुत कुछ और है। और मान ले कि अगर झा होती तो क्या होता? राजशेखर, 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 राजू। आपको कुछ कहना है पापा? तल पड़े। चलो, राजू ने मान लिया। तल पड़े इज एक्सेप्टेड। रंजू। हाँ पापा, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। दीदी। क्या हुआ?
कुछ कहेगा? नीला नीला तड़पड़े। नीला? नीला कौन? अरे वो जिसके साथ रंजू की शादी होने वाली है। ओ, तो देर किस बात की? उसे ले आओ ना। तुम्हारे पापा की हालत बहुत खराब है, उसे ले आओ, देर मत करो। तो क्या सच में नर्सिंग होम में ही? हाँ, आप डॉक्टर बैनर्जी से कंसल्ट करके वुडलैंड्स में एडमिट करवाने का इंतजाम कीजिए। नहीं, हाँ? नर्सिंग होम में नहीं। डोंट बी सिली। बहू रानी, नीला, आशीर्वाद। अच्छा, नीला से कोई कांटेक्ट? फोन पे उससे बात नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने टेलीग्राम कर दिया। सर, सॉरी विभाष भैया। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? कुछ दिनों से आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। मतलब क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हो। सिर्फ तुम ही मदद कर सकती हो। बहू रानी, क्या कह रहे हैं आप? इम्पॉसिबल, मुझसे नहीं होगा। मुझसे ये काम हरगिज नहीं होगा। परिणीता, ऐसे वक्त में तुम्हारे अलावा और कौन मदद कर सकता है? कुछ दिन पापा की देखभाल कीजिएगा। नर्स तो है ही, और वैसे भी कुछ दिन बाद नीला भी आ जाएगी। परिणीता, यू मस्ट फील फॉर द पिलर ऑफ योर कंपनी। अब अगर चाचा जी को कुछ हो गया तो फिर हेलो, लाहिरी एंटरप्राइज वर्कशॉप। यस यस, कौन? ओह, क्या? हाँ, वो दोनों तो यही हैं। ठीक है, मैं उन्हें बता देती हूँ। बस अभी पहुंच जाएंगे। डॉक्टर घोष, मिस्टर लाहिरी की हालत बहुत खराब है। आप दोनों को अभी निकल जाना चाहिए। नहीं, मैं अभी किसी भी हालत में पापा के सामने खड़ा नहीं हो सकता। चलिए, मैं जाऊंगी। राजू, भगवान ने हमारी सुन ली। देख कौन आई है। हमारे रंजू की पत्नी, इस घर की बहू रानी। क्या, कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है ना? मेरी बहू रानी, तुम्हें पसंद आई डॉक्टर?
हाँ, तुम्हारी बहू मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर है, लेकिन तुम कुछ भी मत कहना। अब मैं तुम्हारा प्रेशर चेक करूंगा, ठीक है? हाँ? दो मशीन दो। जब मैं प्रेशर चेक करूंगा तुम बीच में बिल्कुल भी बात मत करना। हाँ? बिल्कुल ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लेना। हाँ, अरे इसी को बहू समझ के चाचा जी को ठीक तो हो जाने दे, उसके बाद हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। विभाष भैया, ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज इम्पॉसिबल। क्या नहीं होगा बेटी? नहीं, अरे बुआ जी, मतलब इन दोनों की शादी तो अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए शर्मा रही है। मतलब? नहीं, मतलब कि बुआ जी, नीला सोच रही है कि अगर चाचा जी इसे हमेशा अपने पास रखेंगे तो फिर मतलब इसका भी तो अपना एक घर है ना, क्यों? बोलना। हाँ। अरे 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 बेटी, अपने ससुर जी के लिए कुछ दिन थोड़ी सी तकलीफ कर लो। अरे देखो ना, रात को जब राजू सो जाएगा ना हो तब तुम, चेहरा बिल्कुल सूख गया है। मैं जाकर नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। हाँ। मुझे अब जाना। नहीं, अगर तुम अभी चली गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और फिर तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि चाचा जी बहुत बीमार हैं? मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन उनके जैसे भले इंसान के साथ मैं ये नाटक नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसी एक क्रिटिकल सिचुएशन में तुम इस तरह से क्यों सोच रही हो? इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर इंसानियत ना रहे तो फिर क्या? सॉरी, आपसे इंसानियत सीखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सोचा था नर्सिंग करने से हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। बेकार में हम फोर्स करें विभास भैया, और वैसे भी हम अपने किसी सबऑर्डिनेट से ऐसे ऑब्लिगेशन ले भी क्यों? अरे नीला, अरे बिना नाश्ता किए कहाँ जा रही हो बेटी? समझ गई, रंजू ने कुछ कहा है। देखो बेटी, बचपन से मैंने ही उसे पाला है, मेरे सिवा उसे और कोई नहीं जानता। और ये लड़का ना हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है। ए जाना, खड़ा क्यों है? तारा को फोन करके बोल मेरी बहुरानी आ गई है। अगर उसे फोन करके नहीं बताया ना, गुस्से से लाल हो जाएगा। चल चल खा ले, चल 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 आजा। चल फोन करना है। अरे तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया? हाँ, मैंने सुना आपने भी कुछ नहीं खाया। ये देखो। अच्छा ठीक है, अब तुम आ गई हो, अब मैं खाऊंगी। बुआ जी, मुझे अब घर जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम अब मेरी नजरों के सामने ही रहोगी। हाँ, विभास मुझे कह कर गया है, जब तक वो वापस ना आ जाए तुम कहीं नहीं जा सकती। ये देखो, मैं भी भुलक्कड़ हूँ, बिल्कुल भूल गई। हाँ, पहले दिन तो घर की बहू को पहले दिन सास ही खिलाती है। अभी से मुझे बहू मत कहिए। क्यों न कहूँ? अरे आज न सही, 2 दिन बाद ही। आपको नहीं पता, आप लोगों की फैक्ट्री में मैं। हाँ, ये हमारी फैक्ट्री में मुझे ढूंढने गई थी, यही कह रही है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं हाँ, क्या 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 कह रही हो? हाँ बुआ जी, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। देखिए मैं। बुआ जी, आप जरा बाहर जाइए ना, मुझे थोड़ी जरूरी बात करनी है। जाती हूँ। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे करनी है। वो कह रहा है करनी है, ये कह रही है नहीं। अरे ऐसा थोड़ा बहुत होता ही है बेटी, समझ रही हो? वो पहले पहले थोड़ी लड़ाई, थोड़ा झगड़ा, वो कहते हैं ना, देखते ही लड़ाई, और जब नहीं देखते हैं तो बेचैनी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं समझ रही हूँ। शादी से पहले तुम्हारा रहना। एग्जैक्टली। तभी तो देखिए ना बुआ जी, गुस्से में मुझसे भी आप करके बात कर रही है। आप जाइए जाइए। हाँ। मैं मैनेज कर लूंगा। आप क्या मैनेज करेंगे? विभाष भैया कहाँ है? परिणीता, मेरा नाम लेने का हक आपको किसने दिया है? अजीब है। मुझे पता है। हो सकता है इसके बाद अगर आपकी बात ना मानूं तो मैं ये नौकरी भी गवा बैठूंगी, लेकिन जाना मुझे पड़ेगा। इसे जाने दो रंजन।
एक इंसान जो मौत से लड़ रहा है, अगर उसके लिए इसके दिल में थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं है। विभाष भैया, आप भी। मैंने तुम्हें अपनी बहन मानकर गलती कर दी। बहू, बुलावा आया है। मेरे फ्रेंड ने बुलाया है, जाओ। अरे क्या हुआ, जल्दी जाओ। शाबाश, तुमने क्या सिलेक्शन किया है। सबकी बोलती तुमने बंद कर दी है, कोई कुछ नहीं कह सकता। पानी पिएंगे? इनका मुंह बंद क्यों है? इन्हें प्यास लगी है? इन्हें बात करना मना है। प्यास लगी है फिर भी इनका मुंह नहीं खुलेगा? 45 मिनट से पहले हम पानी नहीं दे सकते। 45 मिनट तक बिना पानी के रहेंगे ये? कितनी तकलीफ हो रही है इन्हें। डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा करेंगे मैडम। आपने ये टेप खोलकर अच्छा नहीं किया। इन्हें बहुत प्यास लगी थी इसीलिए। तुमने कुछ खाया नीला? आप चिंता मत कीजिए। तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आने में बहुत देर कर दी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। अभी आप आराम से सो जाइए, देखिएगा जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। सोचा था बिन माँ के बेटे रंजन की धूमधाम से शादी करवाऊंगा, मेहमानों से घर भरा हुआ होगा। कुछ भी नहीं हुआ। बात मानिए, चुप हो जाइए। अभी तो चुप हो जाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ बेटी, मेरा वक्त आ गया है। वेटिंग रूम में बैठा हूं, घंटी बज गई है, ट्रेन बस आने वाली है। ये है रंजन की माँ, बहुत पहले मुझे छोड़कर चली गई। तो क्या हुआ? मैं तो हूं, प्लीज सो जाइए। नींद नहीं आ रही बेटी, तुम मुझे अपने घर के बारे में बताओ, मैं सुनूंगा। अब अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझे भी उनके जैसे आपका मुंह बंद करना पड़ेगा। तुम नहीं कर पाओगी। कर पाऊंगी। क्या तुम मुझे तकलीफ दे सकोगी? देखिए, देखिएगा कर सकती हूँ कि नहीं। देखिए। देखा, मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं सोता हूँ। मेरे सोने के बाद तुम चली तो नहीं जाओगी? सुनिए, वो सो गए हैं, कमरे में कोई नहीं है। मैं अभी चलती हूँ। क्यों जा रही हैं? ऑफिस में रहते मैंने हमेशा सुना है कि आप ओवर टाइम करती हैं, काम करती हैं। आपकी नौकरी मैंने छोड़ दी है। कब से? आज इसी वक्त से। नौकरी क्या बच्चों का खेल लगता है आपको?
इसका कोई डिसिप्लिन नहीं है? नहीं, नहीं है। कम से कम आप लोगों की नौकरी में नहीं है। ऑफिस की टाइपिस्ट को जहां ऑफिस से लाकर घर की बहू की प्रॉक्सी दी जाती है, वहां चाहे कुछ भी हो, ओवर टाइम हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। फिर कब आओगी बहू? नहीं, मैं शायद इस घर में अब कभी ना आऊं बुआ जी। ये फोटो किसकी है परिणीता? मेरे पापा की। इस बार तू क्या घर से लेकर आई है? नहीं, बक्से में ही थी। पता नहीं क्यों आज बार बार पापा की याद आ रही है। कब गुजरे वो? 3 साल। 3 साल बीत गए, लेकिन मैं अपने पापा को छोड़कर एक दिन भी नहीं रह सकती थी। मुझसे बहुत प्यार करते थे। तू अपना दिल छोटा मत कर। आजा, अब सो जा। अच्छा मौसी, स्ट्रोक से बचना मुमकिन है? क्या पता, ये बीमारी बहुत भयानक है। तेरे पापा को स्ट्रोक हुआ था। बहुत रात हो चुकी है, चल सो जा। चल जा, सो जा। उफ, पापा, बन गई आपकी पेंटिंग। खड़े खड़े मेरे पैर दुख गए। मुश्किलों से तुझे लड़ना है, जीत को हासिल करना है। क्या हुआ अगर तू अकेली है? सूरज बन के चमकना है, पक्षी बन के उड़ना है और अपनी मंजिल को पाना है। पापा, बकरेश्वर नहीं जाएंगे? जाऊंगा बेटी। अच्छा, बकरेश्वर कैसा नाम है? ईश्वर कभी वक्र होता है? ए, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। पकड़ पकड़ पकड़। अरे अरे पकड़, वो देख जा रहा है। अरे पकड़ उसे। अरे गया 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 गया। अरे भगवान, देख बेटी तू उड़ रही है। कब से एक टांग पर खड़ी थी, अब मुझे पंख भी मिल गए हैं और मैं उड़ भी गई। अच्छा पापा, इसी तरह अगर मैं उड़ जाऊं, खो जाऊं, अगर आप मुझे ढूंढ ना पाए तो आप रोएंगे? पगली, तुझे मैं कभी नहीं खोऊंगा, लेकिन अगर मैं खो गया तो कभी नहीं, आप कभी नहीं खो सकते। लेकिन मान ले अगर मैं खो गया तो अपनी मुन्नी को मैं कभी भी रोते हुए नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। तो ठीक से ढूंढना, देखना मैं जरूर मिल जाऊंगा। पापा, ढूंढ के देखना, जरूर मिल जाऊंगा। लेकिन मान ले अगर मैं खो गया तो अपनी मुन्नी को मैं कभी भी रोते हुए नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। तो ठीक से ढूंढना, देखना मैं जरूर मिल जाऊंगा। ढूंढ के देखना, जरूर मिल जाऊंगा। मेरे सोते ही तुम चली तो नहीं जाओगी? मुंबई चली गई मतलब? मुझसे मिले बगैर चली गई? नहीं मतलब उनका ट्रंक कॉल आया, इसलिए सुबह की फ्लाइट से चली गई। मिस्टर लहरी, क्या? दवा खाने का वक्त हो गया है, खा लीजिए। होने दो। पापा दवाई खा लीजिए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों खाऊंगा? कभी नहीं खाऊंगा। मुझसे मिलने बगैर ही मुंबई चली गई। राजू, ऐसे मत चिल्ला, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे मत चिल्ला भाई।
मुझसे बगैर मिले वो जाने वाली लड़की ही नहीं है। दरअसल मुझे इस हरामजादे पे भरोसा नहीं है एकदम। पापा गेट आउट, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। मिस्टर लहरी, प्लीज आप ये पी लीजिए। नो, आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। डॉक्टर साहब आते ही होंगे, आप पी लीजिए। मुझे परेशान मत करो, मैं नहीं पीऊंगा। प्लीज शांत हो जा, शांत हो जा भाई, मेरा अच्छा भाई। मेरी बात मान ले भाई, दवाई पी ले। कहा ना मैं नहीं पीऊंगा, मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। मिस्टर लहरी, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? तुम आ गई। मैं जानता था तुम आओगी और तुम आ गई। मुंबई जाना कैंसिल कर दिया ना, बहुत बढ़िया। मैं जा ही नहीं पाई। मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओ। और ये बंदर कह रहा था कि तुम सुबह की फ्लाइट से चली गई। बिल्कुल बंदर है, बचपन से ही शरारती है। अब जब तुम आ ही गई हो बहू रानी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे छुट्टी मिल गई, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मुझे दीजिए। नहीं, मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आपको जो पसंद है मुझे कहिएगा, मैं अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। अभी ये पी लीजिए। कहा ना पी लीजिए। नहीं, नहीं पीऊंगा। लीजिए। क्या बात है, हम बाप बेटी बात कर रहे हैं, तू हंस क्यों रहा है? आपकी तो बेटी है, आप बात कर रहे हैं। मेरा तो कोई भी नहीं है। रुक बेटा, अगर इस बार मैं अपनी बेटी की वजह से बच गया तो तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। रंजू की वजह से चंदू मुझसे निराश हो गया, तेरे लिए उसे निराशा नहीं होगी। हेलो, कौन? ओह, डॉक्टर घोष। हाँ कहिए। मैं बोल रही हूँ। हाँ मतलब। बोलना, बहू रानी बोल रही हूँ। अब ठीक है। रात को उनके कमरे में किसी को रहने के लिए कह रहे हैं ना? ठीक है। रात में इस कमरे में जो भी रहे, पर सर पे टोपी पहन के मोटी सी जो नर्स घूमती है वो इस कमरे में ना आए। उस नर्स को तो तुम कहीं और भेज दो। रंजू, वो लड़की राजू की देखभाल के लिए आज कितनी रातों से जग रही है। इतना मना कर रही हूँ फिर भी नहीं सुन रही है। हाँ, हर बाबरत देखा। हे राम, कमबख्त बिजली वालों ने फिर से बिजली काट दी। क्या करूं बोल तो? लोड शेडिंग। तू आज उस कमरे में जा, मैं आज रात को नहीं जग पाऊंगी। कल सुबह हमारे क्लब का मैच है, पता नहीं कल सारे खिलाड़ी क्या करेंगे, पता नहीं। पानी पानी। पापा तो लगता है सो गए। अब ये पानी रख दीजिए। पापा को शायद पानी की अब। सही कहा। अच्छा हुआ पापा पानी पीने से पहले सो गए। कम से कम ये गिलास तो बच गया।
Water, water everywhere, not a drop to drink. बाप रे, पियानो में इतनी धूल क्यों जमी है? कविता में समझाऊं? समझाऊं? पहले जब पियानो बजाते थे साहब, सब सुनकर कहते थे लाजवाब। अब मालकिन नहीं रही, इसीलिए साहब नहीं बजाते। जब आप आ ही गई हैं तो इस घर को नए तरीके से सजा दें। साहब आ गए। कवि से किस बारे में बात कर रही थी? कविता के बारे में? नहीं, कवि भैया कह रहे थे आप बहुत अच्छा पियानो बजाते थे। हाँ, बस वही थोड़ा बहुत बजा लेता था। That was a long time ago. प्लीज आप बजाइए ना, मुझे सुनना है। अब मुझे थोड़ी ना बजाना आता है। आप अगर नहीं बजाएंगे तो मैं आज ही चली जाऊंगी। ठहरो ठहरो, बजाता हूँ। आज मैं बस एक ही धुन बजाऊंगा। उस धुन को तुम्हारी सास यानी मेरी पत्नी बहुत पसंद करती थी। बोलो तो बेटी, ये धुन कैसी है?
किस गाने की है? जानती हूँ, ये गाना मैं जानती हूँ पापा। तो फिर गाओ। बड़ी आशा बांधे आए हैं हम पास तेरे, ठुकराओ ना जननी। बड़ी आशा बांधे आए हैं हम पास तेरे, दीनहीनों को कोई चाहे ना, रख लोगी तुम पास इन्हें जानू माँ। दीनहीनों को कोई चाहे ना, रख लोगी तुम पास इन्हें जानू माँ। और मुझे कुछ ना चाहे चरणों तले रहने दो। और मुझे कुछ ना चाहे माँ कह के बुलाने दो। तुम ना रखो तो जाऊं फिर मैं कहाँ, भटकूंगी यहाँ वहाँ। और मुझे कुछ ना चाहे चरणों तले रहने दो। और मुझे कुछ ना चाहे माँ कह के बुलाने दो। तुम ना रखो तो जाऊं फिर मैं कहाँ, भटकूंगी यहाँ वहाँ। छाया अंधेरा चारों दिशाओं में गहरी रजनी, बड़ी आशा बांधे आए हैं हम पास तेरे। ठुकराओ ना जननी, बड़ी आशा बांधे आए हैं हम पास तेरे। आलू, पटल, साथ में लिखिए बरबट्टी, सेम और कुछ फल। मूंग और मसूर की दाल। वो तो मैं लेकर आया हूँ कल। उफ, आपसे बात करके मैं नहीं जीत सकती। सेब, केले और आम। जो आज्ञा मैडम। छोटे साहब के लिए हिलसा। और खत्म होगा ये सिलसिला। और आपके लिए क्या लाऊं बहू रानी? मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है। ये भी कभी नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं लाऊंगा। ट्रैफिक पुलिस। होमगार्ड। होमगार्ड साहब कहाँ हैं? साहब नहीं है। नहीं है, लेकिन तुमने तो कहा। साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं।
एक्सरसाइज कर रहा है? हार्ट पेशेंट एक्सरसाइज? वो बिजी हैं। बिजी है? कपड़े बदल रहे हैं। वो कपड़े बदल रहा है? राजशेखर इतना शर्माने कब से लगा है? दवा खिलाकर आपको करने काबू, आपसे मिलने आए हैं डॉक्टर बाबू। अगर मारना है तो मुझे एक झटके में मार दो। ये धीरे धीरे मुझे तुम क्यों मार रहे हो? बेटा कवि, जाओ तो सुबह सुबह जो मैं पीता हूँ नीम का रस और वो कड़वी कड़वी दवाइयाँ लेकर आओ। नीम पत्ते का वो रस और वो कड़वी कड़वी दवाइयाँ, मुझे कितना फायदा मिल रहा है डॉक्टर। मुझसे ही आ रही है। दवाइयाँ रोज खा रहा हूं ना, इसलिए मेरे बदन से। प्रेशर कितना है डॉक्टर चाचू? रुको बताता हूँ। अजीब है। क्या हुआ? बढ़ गया है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। सब वो तुम्हारे नीम पत्ते के रस का कमाल है। किसी चीज की खुशबू आ रही है। ये तो ब्रेस्ट कटलेट की हड्डी है। नहीं 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 नहीं, मतलब ये समझ गया क्या हो रहा है। मुझसे छुप छुप कर तुम। अरे नहीं नहीं डॉक्टर। व्हाट इज दिस? वो कुछ नहीं, वो कुछ ये क्या है? दवाई, नीम का रस। झूठे हो, मक्कार हो तुम। मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। आई हैव टू हैव ए पेशेंट लाइक यू। इतना इंग्लिश मत झाड़ो तो। हुआ क्या है? क्या हुआ अभी बताता हूँ। ये क्या है? ये क्या हार्ट पेशेंट का खाना है? आप बेकार में पापा को डांट रहे हैं। ये सब तो मेरे लिए है। तुम्हारे लिए? हाँ यस, बहुरानी के लिए। बहुरानी को मैं छुपा छुपा कर खिला रहा हूँ। बात ही ऐसी है कि मेरी दीदी का आज उपवास है, इसलिए वो आज वेज खाएगी और सभी को वेज खाना पड़ेगा। आओ बैठो। इसलिए मैं बहुरानी को छुप छुप कर खिला रहा हूँ। खाओ। क्या खाओगे? तुम तो सभी से खिला रहे हो। खाओ बेटी। ये क्या? मैं भी खाकर देखूं मिठाई कैसी है। शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक। हुजूर। कवि, लाजवाब। समोसे और मिठाई? जी मैं भी खाऊंगा। बिल्कुल नहीं, आज से तुम्हारा ब्रेकफास्ट है नीम पत्ते का रस और कड़वी दवाइयाँ। अच्छा। खेलेंगे हम होली मिलके सब यार, रंग लगाएंगे सबको मानेंगे ना हार। लाल पीले नीले हैं कई तरह के रंग, खेलेंगे होली मिलके सब संग। होली है भैया रंगों का त्योहार, कोई न बच पाए सबकी धोती फाड़। हो होली के दिन आए रे भैया, उड़े रंग गुलाल, और तक धिना धिन नाचो रे भैया, देके ताल पे ताल। होली है, होली है। मार मार पिचकारी होली खेले आज, होली है। मार मार पिचकारी होली खेले आज, गोरिया की चुनरी कर देंगे लाल, और छोड़ेंगे ना आज तुझे मेरे हम चोली। खेलेंगे 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 तेरे संग होली, अरे खेलेंगे 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 आज हम होली।
होली खेले रे नंदलाल, खेले रे होली आज ब्रिज में। होली खेले रे नंदलाल, खेले रे होली आज ब्रिज में। हरा पीला लाल नीला रंग रंगीला, फागुन आया संग लाया रंगों का मेला। होली खेले रे नंदलाल, खेले रे होली आज ब्रिज में। होली खेले रे नंदलाल, खेले रे होली आज ब्रिज में। पापा जरा उठिएगा। आज होली है इसलिए पुरानी गाड़ी लेकर निकलना, नहीं तो गाड़ी में रंग लग जाएगा। राधा संग होली देखो शाम खेले होली, शाम संग सुनिए देखो ग्वाल बाल की टोली। गोरे गोरे मुखड़े पे रंग लाल लाल, ग्वाल बाल की टोली नाचे करे रे धमाल। छोड़ेंगे ना आज तुझे मेरे हम जोली, खेलेंगे 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 तेरे संग होली। अरे खेलेंगे 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 आज हम होली। होली है, होली है पापा। होली है, होली है, होली है, होली है। खुश रहो बेटी। हेलो हेलो हेलो, मैं नीला बोल रही हूँ। क्या हुआ? कोई बोल क्यों नहीं रहा? जरा रंजन को फोन दीजिए ना। आपका फोन है। हेलो, कौन? नीला? हाँ, किसने फोन उठाया था? अरे कोई नहीं, अरे वो बस हमारे घर पे रहती है। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, कोई नहीं। हाँ नहीं, होली खेलूंगा वो तो ठीक है, लेकिन रंग किसको लगाऊं? हाँ, वापस कब आ रही हो? अरे मैं इधर पागल हो रहा हूं, अब मुझे तो लगता है कि मुझे घर से निकाल देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कितने दिन? प्रोग्राम कितने दिन तक चलेगा? अरे तुमने मुश्किल में डाल दिया। नहीं नहीं, अरे पापा ने तो अरे उसे सर पे चढ़ा के रखा है। अरे तुम नहीं आओगी फिर मैं अकेले क्या करूंगा? अरे मैं क्या करूं? अरे अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं अरे विभास भैया ने मुझे जानबूझ के इन सब चक्कर में फंसाया। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। हाँ जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, जैसे भी हो। हाँ हाँ मैं रखता हूं। अच्छा, ये लो तुम्हारी पिछले महीने की सैलरी। रख लीजिए, आपकी सैलरी की मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। विभास भैया, इस तरह एक मजबूर बुजुर्ग के साथ दिन ब दिन मैं ऐसे झूठा नाटक नहीं कर सकती। दिन ब दिन मैं खुद को इतना नीचे नहीं गिरा सकती। हम सबके लिए जो तुम कर रही हो परिणीता, उससे कोई छोटा नहीं होता। बल्कि अगर ये काम मुझे मिलता तो लगता बड़ा, बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। प्लीज, मैं खुद को और इतना नीचे नहीं गिरा सकती।
मुझे तुम गलत मत समझो परिणीता। जब तक नीला इस घर में नहीं आती तब तक तुम्हें ही तो। कब तक और कब तक मुझे इस तरह से? क्या रे, सुबह सुबह इतना सजना सवरना? ऐसी किस्मत लेकर कहाँ आई हूँ बुआ जी। हाँ, ये बात तो सही है, सही बात है। अब क्या बताऊं, मैं तो 12 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। बुरा मत मानिएगा बुआ जी, मैं तो बस। नहीं 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 नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है। अरे वो क्या कहते हैं कि किस्मत में जो रहता है हमें जिंदगी में वही मिलता है। अरे रहने दे रहने दे, आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है लगता है। सुबह सुबह इतना प्रणाम किस लिए? वो जो भी हो, आप मुझे आशीर्वाद देंगी या नहीं? मैं तो तुझे रोज जी भर के आशीर्वाद देती हूँ। नहीं नहीं, उससे नहीं चलेगा। क्यों? आज मुझे स्पेशल आशीर्वाद चाहिए चाहिए चाहिए। अरे बाप रे, अच्छा बोल तो। आज तुझे स्पेशल आशीर्वाद क्यों चाहिए? बाद में बताऊंगी। सॉरी। विभास भैया से मैंने सुना तुमने अपनी सैलरी के पैसे नहीं लिए। जब तुमने नहीं लिए तो मैंने तुम्हारे पैसे तुम्हारी माँ को भेज दिए। थैंक यू। नहीं, थैंक यू तो ठीक है। इतना सच के बात क्या है? बात क्या होगी? आपकी गर्लफ्रेंड टेलीफोन पे ट्रंक कॉल करके बात कर सकती है और मेरा दोस्त रास्ते पे मेरे लिए इंतजार नहीं कर सकता। इसका मतलब? जिंदगी में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। बात क्या है बोलो तो? फूल दे रही हो और ये किताबें किसके लिए? ये आपके लिए, पढ़िएगा। और ये भी आपके लिए। मैंने अच्छे से चाबी लगा दी है, खेलिएगा। आप भी तो बच्चे ही हैं। बच्चा? हाँ बिल्कुल। भाभी जी, आपका फोन आया है। मेरा फोन? मैं अभी आती हूँ पापा। हेलो। हाँ, मैं परिणीता। अरे मौसी, क्या बात है? तेरा छोटा भाई आया था। हाँ, तेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए तेरी माँ ने उसके हाथों बहुत सारे लड्डू भेजे हैं। इसके अलावा साड़ी, चूड़ियाँ। तू तो अब यहाँ आती ही नहीं। कब तक बिठा के रखती मैं उसे यहाँ? मेरी माँ भी ना। जन्मदिन है तो क्या हुआ? हाँ हाँ, पता है। आप भी ना मौसी? मुझे पता है मेरा जन्मदिन है, लेकिन इसके लिए ये सब। बहुत देर तक रोक के रखी थी उसे। उसे लौटना भी तो था ना। मैंने सारे लड्डू संभाल के रखे हैं। कब आएगी तू? आऊंगी, छुट्टी मिलते ही आऊंगी। ठीक है, रखती हूँ। क्या तेरा जन्मदिन है? लेकिन तूने। मेरी बहू रानी का जन्मदिन और मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। मैं भी सठिया गया हूँ। आज तो इस घर में बड़ी पार्टी होनी चाहिए। नहीं पापा। तभी सोचूं कि सुबह से सारे घर के लोगों को इतना प्रणाम क्यों कर रही है ये लड़की। तो बहू रानी अगर मुंह से बोल देती तो क्या हो जाता? सब अच्छे से होता। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें क्या देकर आशीर्वाद दूं। मत कीजिए पापा। जिंदगी में कभी किसी ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, कभी किसी ने मेरा भला नहीं चाहा। ये चाबी लेकर अलमारी खोलो तो बेटी। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? खोलो। मैं?
तुम्हारे सिवाय इस घर में कोई है क्या? घर के किसी को बुला कर लाऊं? नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। अलमारी खोलो। क्या हुआ? खोलो। अब इसमें जो पसंद है वो तुम ले लो। ये सब रंजन की माँ की साड़ियां हैं, सभी साड़ियां नहीं हैं। मैं अपने साथ साड़ियां लाई हूँ, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। फिर मेरी बात काट रही हो? उसमें जो लाल रंग की साड़ी है उसमें तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। वाह, सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। पापा तुम्हें गुड़िया की तरह सजा रहे हैं और तुम भी। गुड़िया तो आप लोगों ने मुझे बना दिया, पापा ने नहीं। और फिर उनकी बात मैं कभी टाल सकती हूँ? दिमाग खराब है? ऐसा कोई कर सकता है? पापा के कहने पे अलमारी खोल रही हो, कल तिजोरी खोलोगी। ये सब तुम सीरियसली तो नहीं ले रहे? इतनी आसानी से? तो फिर अब तक तो पापा को मैं सब बता देती। परिणीता, मेरी बातों का उल्टा मतलब मत निकालो। तुम क्यों नहीं समझ रही कि ये पॉसिबल नहीं है? बाद में अगर तुम्हें तकलीफ ना हो, मतलब गलत मत समझो। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने इस मुसीबत में मुझे बुलाया, मैं भी आ गई। अब जो भी तकलीफ होगी वो तो मुझे सहनी ही पड़ेगी। वाह, तुमसे तो आंखें ही नहीं हट रही। कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, तुझमें लाज शर्म कुछ नहीं है? क्यों? आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? ये शर्मा रही, दिख नहीं रहा? जा यहां से। नहीं, मतलब मैं आपसे एक सीरियस मामले में बात करने आया था। अब ठीक है, बात मैं करता हूं। गुस्सा होकर चला गया। होने दीजिए। तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं इसीलिए जलता है। हालांकि उसकी भी गलती नहीं है। हर कोई यही कहेगा, ये बुढ़ा मतलबियों की तरह अपनी बहू को 24 घंटे रोक के रखता है। आपने तो मुझे नहीं रोका है, मैं खुद रुकी हूँ आपके पास। आपके पास रहना मुझे अच्छा लगता है पापा। अच्छा लगता है? मेरी माँ तो बहुत पहले छोड़कर चली गई और मेरी बेटी भी नहीं हुई। तुम में मेरी माँ और बेटी दोनों दिखती है बेटी। हाँ, बहुत मुश्किल से मुझे लाइन मिली है। हाँ, जैसे भी हो तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ, और जरूरत पड़ी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके आ जाओ। हाँ, कोशिश कर रही हूँ। हाँ बाबा, हाँ कोशिश कर रही हूँ। हेलो हेलो, जरा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से। देखती हूँ, कमिंग वीक में शायद। अरे तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम जितनी देर करोगी, आई मीन टू से, किसी का बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब नुकसान हो सकता है। ठीक है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम 2-3 दिन के अंदर। हेलो हेलो हेलो, लाइन कट गई। बुरा मत मानिएगा, अपने बारे में नहीं सोचकर दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा। सब कुछ जानते हुए भी इस तरह मेरा मजाक उड़ाते हुए तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी जिंदगी में ये लेकिन शब्द कभी खत्म ही नहीं होता। चुप रहो। मेरे बारे में कौन सोचता है? मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया। मैं तो किसी को अच्छी जिंदगी देने के लिए, अपना परिवार देने के लिए अपनी जिद पे अड़ा हुआ हूं। इसलिए जिद करके किसी का भला करेंगे अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में लेकिन शब्द कभी खत्म ही नहीं होता। मेम साहब, जल्दी चलिए, साहब बुला रहे हैं।
जाओ, पापा बुला रहे। कम से कम कहीं तो तुम्हें शांति मिले परिणीता। ले लो, ये सारे गहने तुम्हारे हैं। ये हार जब मेरी नौकरी की पहली तनख्वाह मुझे मिली थी तब मैंने ये रंजन की मां को दिया था। उसने भी बहुत संभाल कर रखा था, शायद अपनी बहू को देने के लिए। खुद तो पहन नहीं पाई। देख रही हो, तुम्हारे गहने मैंने संभाल कर रखे हैं और आज तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू को पहना रहा हूं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, ये गहने मैं नहीं पहन सकती। मुझे मत दीजिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं सब समझ रहा हूं। नहीं नहीं, किसी झूठ के सहारे में। कैसा झूठ? कौन सा झूठ? क्या मैं झूठा हूं? तुम झूठी हो। और अगर कुछ झूठ है तो वो है तुम्हारे प्रति रंजन का बर्ताव। बहू, पहनो पहनो, खुद ही पहनो, आंखों को सुकून मिलेगा। अब गाना मत गाना शुरू कर देना। तारों का चमकता गहना हो, ये गहने सच में है। तुम पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम पहनो, मैं तुम्हें जी भर के देखूंगा। होल्ड होल्ड, रेडी? स्माइल प्लीज। रेडी? इतनी जल्दी कोई रेडी हो सकता है क्या? स्माइल प्लीज। उस बंदर को बुला, इसके साथ खड़ा रहे। तो हंसते हुए फोटो खिंचाना और उस तस्वीर को उस दीवार में अपनी पत्नी के बगल में लगाऊंगा। क्या काम है पापा? पता चल ही जाएगा बेटा। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, यहाँ पे जा, खड़ा हो जा। क्या होगा ये सब करके? मतलब मैं कह रहा था कि बाद में करते हैं। बाद में तो होगा ही, वो तो मैं देखने नहीं आऊंगा ना। खड़ा हो जा यहाँ पे। कोई चेहरा क्यों मुरझाया हुआ? सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं क्या? चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाने की कोशिश करो। हंस बेटा, हंस। थैंक यू। अच्छा, ट्रंक कॉल? हाँ दीजिए। हेलो हेलो हेलो, कौन? नीला? कब? परसों सुबह? हाँ, तुम खुद ही आके देख लेना मेरा हाल। हाँ हाँ, मैं खुद ही जाऊंगा एयरपोर्ट तुम्हें लेने। हाँ हाँ, रखता हूँ। हाँ। अरे तुम नहीं समझ रही मामला। लेकिन फिर से लेकिन? तुम्हारी वही आदत। तुम उसके बारे में इतना मत सोचो। असल में पापा को वो लड़की अच्छी लगने लगी है। माय डियर, इस बारे में तुम इतनी चिंता मत करो। जब मैं आ ही गया हूं तो फिर ये मामला तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। नहीं, जल्दबाजी में कुछ करने मत जाइए मिस्टर सोम। बात बिगड़ भी सकती है। पापा की नजरों में अभी वही तो नीला है। हमारी नीला को कुछ दिन भेस बदल कर रहना। भेस बदल कर? हाउ इंटरेस्टिंग। मतलब फिल्मों की तरह मर्द बनना होगा? बी सेंसिबल। हमारे घर में तुम्हारा परिचय होगा मेरे दोस्त की बहन। दोस्त की बहन? जी, वो मेरा दोस्त सूरज बनारस सेटल हो गया है। उसने मुझे चिट्ठी लिखी है कि ये कोलकाता आने वाली है कुछ दिनों के लिए। इसका ख्याल रखना। इसलिए दोस्त की बहन है, ठीक है। मैंने सुना आप बहुत बीमार थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस एक मामूली हार्ट अटैक। पर हाँ, खुशी से टांग नचाने वाली कोई बात नहीं। एक बार मेरे भी एक कजिन को हार्ट अटैक हुआ था। फिर डॉक्टर ने उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने को कहा था। वो एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल था। वो इतना मुश्किल भी नहीं है। ये देखिए ना। बिंदु दीदी, ओ दीदी। अरे राम राम। लगता है ये साड़ी लाना भूल गई है।
एक साड़ी लाकर इसे पहना दो तो। साड़ी तो माँ और दादी पहनती हैं। आजकल की लड़कियों का पहनावा नहीं देखा क्या आपने? हाँ देखा है, और देखकर लग रहा है कि सारी लड़कियां गलती से बचपन के कपड़े पहनकर घूम रही हैं। ये फर्क तुम्हारी कब की है बेटी? मतलब? आधुनिक का मतलब है आगे बढ़ना, पीछे आना तो नहीं। तुमने जो पहना है उसे देखकर लग रहा है कि तुम पीछे जाना चाहती हो। पीछे जाना चाहती हूँ? हाँ, वो भी आदिम युग में, जब लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे। पापा की बातों का बुरा मत मानना। असल में बीमारी की वजह से थोड़े चिड़चिड़े हो गए। थोड़े दिन में देखना सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन तो क्या, मुझे यहाँ एक पल के लिए अच्छा नहीं लग रहा। नीला प्लीज, फॉर माय सेक। मेरा इस घर में दम घुट रहा है। चलो कहीं से घूम कर आते हैं। कुछ खा लो, उसके बाद निकलते हैं। नहीं, चलो बाहर ही खा लेंगे। मैं अंदर आऊं? आपका खाना बुआ जी ने भेजा है, सब कुछ खाना पड़ेगा। परिणीता, जो तुम्हारी प्रॉक्सी दे रही है। ये सब क्यों ले आई? हम बाहर खा लेंगे। चलो रंजू। पर बुआ जी ने बहुत प्यार से भेजा है। मैं ये सब नहीं खाती। कम से कम चाय तो पी लो। अच्छा, मेरी प्रॉक्सी देने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिली क्या, जो तुम्हें अपनी ही फैक्ट्री की एक लड़की को पकड़ कर लाना पड़ा? इससे अच्छी कोई नहीं थी क्या? अरे ऐसे क्यों कह रही हो? पापा की बीमारी के समय दिन रात उनकी सेवा की। और तो और परिणीता बहुत पढ़ी लिखी भी है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। खूबसूरत तो ये है ही, और टाइपिंग में भी एक्सपर्ट है। ओह, अच्छा। ऐसी ही एक क्वालिफाइड लड़की की मुझे जरूरत थी रंजू, जो खाना बनाए, घर की देखभाल और दूसरे काम भी कर सके। तुम्हें कहा था ना मुझे एक पीए की जरूरत है। ठीक है, पर अब तो कुछ खा लीजिए। घर का खाना आज पहली बार आई है आप। आज पहली बार नहीं, अब जब मैं आ गई हूँ तो मेरे मरने तक मैं यही रहने वाली हूँ, समझी? अगर तुम इस घर में जिंदगी भर के लिए रहना चाहती हो तो तुम मेरी सेवा करोगी, मेरी देखभाल करोगी, मेरी जरूरतों का ख्याल रखोगी, ठीक है? और तुम्हारी तनख्वाह इस घर की बहू होने के नाते जो होगी वो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगी। इतना कुछ कहने की तुम्हें उसे जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ एक सुंदर सुखी परिवार बसाना चाहती हूँ रंजन, लेकिन हद तो तुम पार कर रहे हो। नीला, बचपना मत करो। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? अच्छा, तुम एक बात क्यों नहीं समझ रही हो कि हमारी मुश्किल में परिणीता अगर नहीं होती तो? जब जरूरत थी तब थी, अब हट जाना चाहिए। मतलब जो करना है मैं करूंगी। तुम पापा को संभाल लोगी? तुम्हारे पापा को तुम संभालो। उफ, क्या गजब के आदमी है तुम्हारे पापा। उनकी बातें तो जैसे जले पे नमक की तरह है। पापा के बारे में कुछ कहने से पहले थोड़ा सोच समझ के कहना नीला। पापा और परिणीता एक नहीं है। ऐसी बात है? अपने हाथों से उसके लिए खाना लाने की क्या जरूरत थी? खामखा तुम्हें बेइज्जत होना पड़ा। अच्छा डॉक्टर, मुझे किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जा सकता? हॉस्पिटल? देखो, हॉस्पिटल में भर्ती करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम ये सब क्यों कह रहे हो? यहाँ तो तुम्हारी देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। कहाँ? कोई नहीं देखता, कोई नहीं। आज पूरे दिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया, अकेले सोए सोए छत देख रहा हूँ। पापा, सुबह आपके कमरे में बुआ जी आई थी।
इसीलिए मैं समझे डॉक्टर? मैंने कहा तुम मेरी बेटी हो, तुम आराम से खाओ पियो, अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनो और मेरे पास रहो, लेकिन सुबह से उठकर नाश्ता बनाकर हर कमरे तक पहुंचा रही है। तुम क्या समझती, मुझे खबर नहीं है? अच्छा, क्या तुम इस घर की नौकरानी हो? किसने तुम्हें ये सब करने को कहा? पापा। डॉक्टर अंकल, मेरे दोस्त की बहन। हाँ? इन्हें तो हार्ट अटैक आया है। किसी बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाते तो अच्छा नहीं रहता? अच्छा, आपने डॉक्टर रस्तोगी का नाम सुना है? फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट। हाँ सुना है, मेरा ही छात्र था। पकड़ो तो। नहीं नहीं, ये नहीं कर पाएगी। तुम्हें आज हुआ क्या है बोलो तो? वहां पे खड़ी क्यों हो? इधर आओ। नहीं नहीं, तुम अपने कमरे में जाकर टांग हिलाओ, मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं। इम्पॉसिबल, मैं यहाँ इस तरह एडजस्ट करके नहीं रह सकती। उन्होंने मुझे समझ क्या रखा है? अरे तुमसे एडजस्ट करने के लिए किसने कहा? तुम्हारा जो मन वो करो, मेरा दिमाग मत खाओ। वो मुझे क्या समझते हैं, सड़क छाप? ऐसा क्यों कह रही हो? तो और क्या कहूँ? प्लीज चुप रहो। नहीं, मैं किसी हाल में चुप नहीं बैठूंगी। हेलो हेलो, कौन? विवास? कौन? चाचा जी, बात क्या है, इतनी रात गए? फैक्ट्री के कैश से अब तक रंजन ने कितने पैसे लिए? जी, जो पूछा है वो कहो। सुबोध बाबू ने मुझे सब कुछ बता दिया है, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, मुश्किल में पड़ जाओगे। नहीं मतलब कि वो शायद उसे पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए शायद। हाँ, उस नालायक लड़के को कितने रुपयों की जरूरत थी, यही मैं जानना चाहता हूँ। उसने शायद अभी तक यही कुछ 20,000 लिए होंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं, तुम उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। 20,000 नहीं, उसने 40,000 लिए हैं तुमसे, मुझे सारी खबर है। आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं चाचा जी। जो भी हो, रंजन ही तो इस कंपनी का मालिक बनेगा। मालिक? कंपनी का मालिक? सुनो, तुम कल ही वकील साहब को मेरे घर पर आने के लिए कहो, समझे? हाँ लिखिए, मैं अपने पूरे होश में लिखवा रहा हूं कि मेरी सारी संपत्ति और मेरे पास जमीन जायदाद धन दौलत जो कुछ भी है। वाह वाह राजशेखर, मेरे भाई तू दानवीर है। मैं अपने पैसे से फोटो छपवा कर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मेरी सारी जमा पूंजी। मैं पूछ रहा था कि व्हाइट मनी, ब्लैक मनी। चुप चुप। मेरी सारी जमा पूंजी और सोने के जेवरात वगैरह मेरी होने वाली बहुरानी श्रीमती। पापा, ये विल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। मेरी संपत्ति है, मैं जिसे चाहूं उसे दूं। हाँ, विल का मतलब क्या होता है? वी विल। पापा, आपका दिमाग तो सही है। ये कौन है? ये मेरी होने वाली बहू रानी है, तुम्हारी होने वाली पत्नी। हाँ, तो उससे क्या हुआ? आज नहीं तो कल इसे डिवोर्स हो जाएगा। तब तुम रास्ते में कटोरा लेकर भीख मांगना। बुआ जी, ये क्या बात हुई? पापा ने सब कुछ उसके नाम क्यों लिख दिया? जय श्री कृष्ण। ठीक किया उसने। ठीक किया? पता है वो कौन है? अरे हंस क्यों रही हो? आपको पता है वो कौन है? अरे वो तुम्हारे कारखाने की टाइपिस्ट है। हाँ? आपको कैसे पता? कितनी पढ़ाई लिखाई की है तूने? हाँ? इतना बेवकूफ क्यों है? अरे मेरी आंख में कोई धूल झोंक सकता है क्या? इसके अलावा विभास ने मुझे सब कुछ बता दिया। आई फील फॉर यू नीला। परिणीता यहाँ जब तक रहेगी तब तक ये सब चलता ही रहेगा, लेकिन जैसे भी हो उसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। और ये तुम्हारे बस का नहीं है। नहीं है? आपने मुझे बुलाया? हाँ। सुनो परिणीता, मैं कह रहा था कि वो मतलब वो क्या कर रहे हो? साफ साफ कह नहीं सकते क्या? अजीब आदमी हो तुम। नहीं मतलब वो। सुनो, तुम्हें आज ही इस घर को छोड़कर जाना होगा, समझ गई तुम? आप कौन है? इस घर के जो मालिक है, जब तक वो ना कहे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। परिणीता,
तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? समझ में ना आए ऐसी बात तो मैंने नहीं कही। राजशेखर लहरी की दया पर आप भी रहती है और मैं भी। ये क्या कह रही हो परिणीता? ठीक ही कह रही है। जरूरत के समय, मुसीबत के दिनों जिसे हमने बुलाकर इस घर की बहू बनाई, उसे तो हम इस तरह से घर से नहीं निकाल सकते। पहले चाचा जी को ठीक हो जाने दो, उन्हें सब कुछ पता चलने दो, उन्हें अपना फैसला सुनाने दो। भैया, सही गलत का फर्क तो भूल चुका है रंजन। अब मुझे भैया कह के पुकारने की कोई जरूरत नहीं है। चलो परिणीता। सुनो, तुम ऐसे जाओगी तो पापा गलत सोचेंगे। चुप रहो। तुम्हारे पापा क्या सोचते हैं और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो एक सड़क छाप लड़की के नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी कर सकते हैं, तब तुम्हारी कितनी औकात है ये मैं समझ चुकी हूँ। सुनो नीला, मैं कह रहा था कि तुमने क्या सोचा था? मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो शादी के बाद मैं झोपड़े में रहूंगी? इस फैमिली में मेरी सिक्योरिटी कहाँ है? सही कहा, कहाँ है हमारी सिक्योरिटी? हाँ, नीला ने जैसा कहा उसके चलते हम तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करके नहीं रह सकते रंजन। ठीक ही कह रहे हैं। नीला सच में अगर मुझसे प्यार करती है, अगर वो सच में मेरे साथ रहना चाहती है, तो फिर मैं भी सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। लेकिन कैश के बिना जिंदगी कैसे चलेगी? हवा से। और इसके अलावा एक और बात है, इसके बचपन से मैं इसे स्टेज पे प्रेजेंट करता आ रहा हूँ। इसके नाच गाने की ट्रेनिंग के लिए बहुत पैसे, मेहनत और वक्त, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब अगर इस बुढ़ापे में ये तुम्हारा हाथ थाम के मुझे गुड बाय कह के चली जाए तो मेरी क्या हालत होगी रंजन? इस उम्र में मुझसे तो कोई काम धंधा नहीं होगा। देखिए मिस्टर सोम, सुनो, मेरे भविष्य की सिक्योरिटी के लिए 50,000 और आई मीन टू से अगर तुम सच में अपने पापा को छोड़कर नीला के साथ अपना घर बसाना चाहते हो तो और 50,000। लाख रुपए के बिना हिसाब तो नहीं बैठेगा रंजन। पापा, आप जिसे नीला समझ रहे हैं वो नीला नहीं है, वो परिणीता है। जानता हूं, और तुम्हारी असली नीला कौन है ये भी मुझे पता चल गया है। मैंने नीला से वादा किया है कि मैं उसके अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकता। परिणीता ही मेरी होने वाली बहू है और इसके अलावा इस घर की बहू कोई नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर मैं भी इस घर से निकल जाता हूं। क्या क्या कहा तूने? एक मामूली बार डांसर के लिए तुम ये घर, बार, रिश्तेदार सबको छोड़कर चले जाओगे? खानदान की सारी मर्यादा भूल गए हो? जरूरत पड़ी तो सब भूल जाऊंगा। तो फिर जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। खड़े क्यों? जाओ, तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। गेट आउट यू स्काउंडरल, गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। ये आप क्या कर रही है बुआ जी? पूजा नहीं कीजिएगा? गंगा जल छिड़क रही हूँ। गंगा जल छिड़क रही हूँ, गंगा जल छिड़क रही हूँ। दिखाई नहीं दे रहा? आफत विदा हो गई है। घर तो शुद्ध नहीं हुआ, इसीलिए शुद्ध कर रही हूँ। शांति शांति। ये सारे रुपए अलमारी में रख दो बेटी। नहीं। अरे ये क्या कर रही हो? छोड़ो। अरे मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे माफ कर दीजिए। तुम समझने की कोशिश करो। एक बार मेरी बात तो सुनो। छोड़िए मुझे। परिणीता, तुम मेरी बात सुनो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं दे सकती। नहीं दे सकती मैं ये। माफ कीजिए मुझे, मैं नहीं दे सकती। परिणीता, तुम समझने की कोशिश करो। मैं नहीं दे सकती। नहीं, एक बार मेरी नहीं दे सकती। छोड़ दो इसे। तुम मेरी बात तो सुनो।
सुनो तो। नहीं दे सकती मैं। माफ कर दीजिए मुझे। पापा ने बहुत भरोसा करके मुझे ये चाबी दी है। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये चाबी नहीं दूंगी। चाबी नहीं दोगे? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है इस तरह इस घर में रह के तुम मेरा दिल जीत लोगी, मेरा प्यार जीत लोगी? जो मुझे नहीं मिल सकता वो मैंने कभी नहीं मांगा, कभी भी आपसे नहीं मांगा मैंने। तो फिर तिजोरी की चाबी क्यों नहीं दे रही हो? ये मेरी जिम्मेदारी का सवाल है। जिम्मेदारी? घर की सबकी जिम्मेदारी तुमने ले ली और मेरी? बोलिए, रुक क्यों गए? बोलिए ना। परिणीता, इतने दिनों में मुझसे हमदर्दी हो जानी चाहिए थी। परिणीता, मैं कह रहा था मैं बहुत मुसीबत में हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे आपको चाहिए या नीला को चाहिए? लेकिन पैसों के बगैर वो। समझ गई। परिणीता, इसका मतलब आपको जरूरत है नीला की और नीला को जरूरत है पैसों की। यही तो। इतने दिनों तक जब आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं हुई, तब बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। परिणीता, हाँ, आपको शायद देर हो रही है। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अलमारी में जो पैसे है वो ले आओ। तो कल बैंक बंद था, मुझे याद नहीं था, लेकिन फैक्ट्री के मजदूरों को तनख्वाह तो देनी पड़ेगी ना। क्या हुआ? जल्दी करो, विवास बैठा हुआ, ऐसे देर हो जाएगी। पापा, मैं कह रही थी कि तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। अभी चाबी दो। ये क्या? तिजोरी खाली क्यों है? बहुरानी, तिजोरी में बहुत सारे पैसे थे। विवास, क्या कह रहे हैं? तो कहाँ गए पैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम चुप क्यों हो परिणीता? पापा। बोलो बेटी। आप मुझे माफ कर दीजिए पापा। क्या हुआ है, मुझे खुलकर बताओ। पापा, पापा, वो पैसे मैंने लिए हैं। तुमने लिए हैं पैसे? जो तुम्हें अपना नहीं रहा है, बेइज्जत कर रहा है, हर वक्त तुम्हें सता रहा है, तुम उसके लिए खुद को गिरा रही हो, अपराधी बन रही हो। यकीन कीजिए पापा, पैसे मैंने लिए हैं। मैं नहीं मानता, किसी भी हाल में नहीं मानता। रंजन ने पैसे लिए हैं। पापा, उन्होंने पैसे नहीं लिए। झूठी।
चाचा जी, आपने उस पे हाथ उठाया चाचा जी? बेटी होकर अगर वो बाप से झूठ बोलेगी तो क्या बाप होकर मैं उसे थप्पड़ नहीं मार सकता, उसे समझा नहीं सकता? उसके लिए रो के आंसू मत बहा बेटी। उस बंदर को तू इतना चाहती है। नाटक करते करते पता नहीं कब सब मेरे अपने बन गए। असली नकली सब एक हो गया। समझ में नहीं आया बुआ जी। चुप हो जा बेटी। मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी बुआ जी। और मुझे कुछ ना चाहे माँ कह के बुलाने दो। पापा, जानता हूं वो पैसे तुम्ही ने लिए हैं ना, लेकिन फिर भी देखो इल्जाम वो अपने सर पर लेकर इस घर से चली गई। तुम्हें सुनकर शायद और भी खुशी होगी कि मैंने उसे मारा है। परिणीता, दरवाजा खोलो। एक बार दरवाजा खोलो परिणीता। मुझे अपनी गलती का एहसास है। एक बार दरवाजा खोलो। एक बार दरवाजा खोलो परिणीता। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज
प्लीज परिणीता, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। मैं पूरी इज्जत के साथ तुम्हें अपने घर वापस ले जाना आया हूं परिणीता। दरवाजा खोलो, चलो मेरे साथ। परिणीता, परिणीता, खोल दे दरवाजा। और मुझे कुछ ना चाहे माँ कह के बुलाने दो। ले तो क्या रे, तोड़ेगा नहीं? किसी ने ठीक ही कहा है, जो टूट रहा हो उस घर में क्या रहना है। तेरा क्या कहना है? कहने के लिए कुछ बचा है? दो यंग मैन उस लड़की को समझा बुझाकर घर नहीं ला पाए। तुम लोगों ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? ये क्या पापा, आप इस हालत में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर नहीं आता तो तुम आती कैसे बेटी? चलो बहू रानी, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। चलो बहू रानी। अरे बहू आ गई, बहू आ गई। ए, शंख बजा बजा, जोर से बजा। हाँ बजा। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? बहू रानी को अंदर लेकर जाओ। शादी में आप सभी को सादर निमंत्रण है। सपरिवार खाइएगा, सॉरी आइएगा जरूर।